Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard English lesson number 4.1 यूनिट 4 हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर उसका। ठीक है, पहला ही लेसन का 4.1 अंडर द ग्रीन वुड ट्री। ओके, सो इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर आपका डाइजेस्ट का ही है। यहाँ पे जो टफ वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग है वो देख लेते हैं। हिदर यानी हियर, रफ वेदर यानी विंटर, शन यानी रिजेक्ट और डेलिबरेटली अवॉइड, जानबूझ किसी को अवॉइड किया जाना या रिजेक्ट किया जाना। ना क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फ्रॉम द पोएम फाइंड द ओल्ड वर्ड यूज्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टूवर्ड्स हियर डज। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ओल्ड वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं वो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। सो टूवर्ड्स के लिए क्या है ओल्ड वर्ड अनटू, हियर के लिए हिदर, वैसे ही देयर के लिए दीदर होता है। ठीक है, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, फर्स्ट यूनिट में ही, फर्स्ट जो पोएम है। डज इसको हम पढ़ते हैं डथ। ओके, राइट इन योर ओन वर्ड्स, तो ये आपको अपने वर्ड्स में लिखने हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही सिंपल है। Who does the poet invite to join him? The poet invites the people who share his feelings to join him. Okay, अपने पोएम पढ़िए तो आपको समझ में आएगा ये। How should that person sing? That person should sing merrily. What message does the poem convey? The poem convey the message that if one deliberately avoids ambition and lives a simple life, यहाँ पे simple आएगा, simple life in the lap of nature, one will be very happy and have no real enemies. The only enemies, यहाँ पे enemies आएगा, ठीक है, enemies will be winter and rough weather. Pick out the lines that mean, तो क्या है इसका मतलब वो बताना है। Sing in such a manner and turn his merry note unto the sweet bird's throat. One who wishes to join me, इसका मतलब क्या है, who loves to lie with me, who gives up his desire for wealth, power, fame, etc. So यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, who doth ambition shun। ओके, तो इसका आंसर इतना ही है, who doth ambition shun, क्योंकि यहाँ पे हम जस्ट मीनिंग बता रहे हैं इन सब का। Life in the forest is free from ill wishers. Here shall he see no enemy, इसका मतलब है happy to eat whatever he can get, means seeking the food he eats and pleased with what he gets, जो उसे मिलता है वो उसी में खुश रहता है। Try to complete the following poem with words that rhyme with each other. Rhyming words आपको यहाँ पे यूज़ करना है। I love to live a life that's free, relax under a shady tree, and fall into a dreamy sleep, with no strict hours forced to keep, and sing aloud a merry song, untrodden paths as I walk along. You ask me what I'd get to eat, fruits and nuts and berries sweet. You ask me with whom I'd get to play, birds and animals happy and gay. And if a woodcutter put a chop, firmly I'd put a stop. So that's the life I'd like to lead, free from worries, free from greed. तो यहाँ पे हमें सबका मिल गया राइमिंग वर्ड। आप देखो, इसका मिल गया, इसका सॉन्ग अलॉन्ग, ईट स्वीट, प्ले गे, और चॉप का स्टॉप, लीड का ग्रीड। ओके, सो पिक आउट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ अलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। देखो, हु लव्स टू लिव विद मी एंड प्लीज विद वॉट ही गेट्स, तो यहाँ पे देखो रिपीटेशन ऑफ द लेटर आई, तो यहाँ पे देखो जो आई है उसका रिपीटेशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एंड प्लीज विथ वॉट ही गेट्स, तो यहाँ पे विद में भी और वॉट में भी क्या आया है, डब्ल्यू आया है, जबकि यहाँ पे लाई में आई आया है और विद में आया है। तो यहाँ पे किसका रिपीटेशन हुआ है, आई का, और यहाँ पे किसका रिपीटेशन हुआ है, डब्ल्यू का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अलिट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं।
फाइंड फ्रॉम द इंटरनेट, राइट डाउन, ये आपको करना है। सो जितना भी क्वेश्चन आंसर आपके इस डाइजेस्ट में है वो सब मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जितने भी है बहुत सिंपल बहुत ईजी है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी बोलिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। कोई और वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कॉमेंट कर सकते हो। ओके।